Hey everyone, warm welcome to Swa Education. Myself Radha. Today we are going to discuss about food contaminant and adulterant. And this topic is mainly beneficial for FSSAI aspirant. So let's start. So हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रिजर्वेशन, फूड पैकेजिंग, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फूड एडिटिव, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, एंजाइम्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये सब डिस्कस कर लिया है. एंड अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे हो सो यू कैन एक्सेस दोज लेक्चर फ्रॉम द प्लेलिस्ट. आज हम लोग डिस्कस करेंगे फूड कंटामिनेंट एंड अडल्टरेंट. सो फूड कंटामिनेंट इज एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एंटिटी. यानी कि कंटामिनेंट क्या हो सकता है? फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एंटिटी हो सकती है that is potentially undesirable for the human health. यानी जिसकी हम लोगों को नीड नहीं है या जो हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कॉज कर सकती है, वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एंटिटी को हम लोग कंटामिनेंट कहते हैं. Contaminant are the substances which are not intentionally added to food item, but there are probable situations where the contaminant come in contact with the food item. Means कंटामिनेंट्स जो होते हैं उसको इंटेंशनली ऐड नहीं किया जाता, वो एक्सीडेंटली ऐड हो जाते हैं फूड में. फूड कंटामिनेंट इंक्लूड बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड टॉक्सिक रेसिड्यूज. फूड कंटामिनेंट इज एनीथिंग इन फूड दैट रिड्यूस द सेफ्टी और क्वालिटी एंड इज नॉट सपोज टू बी देयर. फॉर एग्जाम्पल, फूड कंटामिनेंट के अंदर बैक्टीरिया आ जाता है, पैरासाइट आ जाता है, टॉक्सिक रेसिड्यू. कंटामिनेंट्स यानी जो कंटामिनेशन कोज करेंगे. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मेजर फैक्टर आ जाता है उसके अंदर. सो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट वो क्या कर सकते हैं, अगर वो फूड में प्रेजेंट है तो फूड की क्वालिटी और उसको जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा, फूड का हेल्थ के ऊपर इफेक्ट को इंक्रीज कर देंगे और क्वालिटी को रिड्यूस कर देंगे. सो फूड में बी कंटामिनेटेड इंटेंशनली और एक्सीडेंटली. यानी कि फूड इंटेंशनली, एक्सीडेंटली कंटामिनेट हो सकता है, लेकिन जानबूझ के फूड में कंटामिनेशन कोज नहीं किया जाता. नेक्स्ट वन, फूड एडल्टरेशन. फूड इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ. वी ऑल ईट फूड एंड गेन एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज. यानी कि हमें सस्टेन करना है तो हमें फूड ईट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग फूड ईट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे फूड आप लोगों ने ईट किया, उसके बाद में फूड से क्या मिलता है अपने को? एनर्जी, यानी एटीपी, जो कि कहां पर यूज किया जाता है? मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज. ठीक है, तो हम लोग फूड ईट करते हैं ताकि फूड से एनर्जी मिले और वो एटीपी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है. सो अगर हमें अपने लाइफ को सस्टेन करवाना है तो फूड ईट करना पड़ेगा. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर ग्रोथ, वर्क, रिपेयर एंड मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस. There are different type of food available today in the market, and on a daily basis we all depend on various food sources including vegetables, fruits, cereals, pulses, legumes, etc. यानी कि मार्केट में बहुत सारे फूड अवेलेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस, लेग्यूम, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ईट करते हैं. एज वी बाय फ्रेश वेजीज एंड अदर ग्रोसरीज, we might have come across small peppers in cereals and grain, darkly stained vegetable like cabbage, broccoli, fruit, dark red meat and a lot more. Next one. Adulteration or contamination of natural food product is one of the major challenge in today's society. Despite various actions and penalties, the practice of adding adulterant is quite common in developing countries. There are various methods used for adulterating natural product. Here in this topic, let us learn what exactly adulteration is. आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? Adulteration exactly होता क्या है? What are the different type of adulterant?
अलग अलग तरीके के एडल्टरेंट कौन कौन से हो सकते हैं, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज फूड एडल्टरेशन? हम लोगों ने कंटामिनेशन देख लिया कि हम लोग इंटेंशनली जब फूड में किसी चीज को ऐड नहीं करते, एक्सीडेंटली जब कोई चीज ऐड हो जाती है तो वो अपना क्या होता है, कंटामिनेंट होता है। वो फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल एंटिटी हो सकता है जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है या फिर फूड की क्वालिटी को डिक्रीज कर सकता है। और फूड एडल्टरेशन क्या होगा? फूड एडल्टरेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ एडल्टरेटिंग फूड और कंटामिनेशन ऑफ फूड मटेरियल बाय एडिंग अ फ्यू सब्सटेंस which are collectively called adulterant. Means फूड मटेरियल जो कि कंटामिनेशन कॉज करेंगे उनका ऐड होना बाय एडिंग अ फ्यू सब्सटेंस, इसको बोल देते हैं हम लोग फूड एडल्टरेशन। एडल्टरेंट आर द सब्सटेंस और पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट एडेड टू फूड आइटम फॉर इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल बेनिफिट। यानी फूड एडल्टरेशन क्या होता है? जो फूड में हम लोग एडल्टरेंट को ऐड करते हैं। एडल्टरेंट यानी कि जो कंटामिनेशन के साथ साथ, कंटामिनेंट के साथ साथ और भी कॉम्बिनेशन में कोई सब्सटेंस होगा, जब उसको फूड में ऐड किया जाता है वो फूड एडल्टरेशन कहलाता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, हेल्थ को इफेक्ट करता है। एडिशन ऑफ दीज एडल्टरेंट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट इन फूड एंड ऑल्सो कंटामिनेट द फूड विच इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। एडल्टरेंट को अगर मैं फूड में ऐड कर दूं तो फूड का जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और कंटामिनेशन इंक्रीज हो जाएगा, विच इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। दीज एडल्टरेंट कैन बी अवेलेबल इन ऑल फूड प्रोडक्ट विच वी कंज्यूम डेली, इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट, सीरियल्स, पर्ल्स, ग्रेन, मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ऑयल्स, बेवरेजेस एटसेट्रा। एडल्टरेंट क्या होता है? Adulterant is a chemical which act as a contaminant when combined with other substance। यानी एक वो केमिकल जो कि कंटामिनेशन या कंटामिनेंट के जैसा बिहेव करेगा when combined with other substance। So फॉर एग्जाम्पल के लिए टी है, इसमें एडल्टरेंट क्या हो सकता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट कोज करेगा? हैजार्ड मीन्स जो हार्म कोज कर सकता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस। ये लीवर डिसऑर्डर कर सकता है, ये एडल्टरेंट जो टी में ऐड किया गया है। सो यहाँ पे फूड लिखा हुआ है, फूड प्रोडक्ट लिखे हुए हैं और उनके सामने कौन सा एडल्टरेंट उनमें ऐड किया जाता है और कौन कौन सा हेल्थ के ऊपर वो इफेक्ट कोज कर सकते हैं वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट, Why is food adulteration done? फूड एडल्टरेशन क्यों की जाती है? The process of contaminating food or adding to the food component is a common phenomenon in developing countries. For instance, milk can be diluted by adding water to increase its quantity. जैसे नॉर्मली हम लोग को पता है कि मिल्क का अगर क्वांटिटी इंक्रीज करना होता तो हम लोग उसमें वाटर ऐड कर देते हैं। And starch powder is often added to increase its solid content. Listed below are the main reason for adulterating food product. क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पहला, practiced as a part of the business strategy, यानी कि बिजनेस स्ट्रेटेजी की वजह से, यानी कि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ऐड किया जा सकता है। सेकेंड वन, an imitation of some other food substance, lack of knowledge of proper food consumption. टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन या जो फूड सेल हो रहा है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए। इंक्रीज फूड डिमांड फॉर रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए भी ऐड किया जा सकता है बाय बिजनेस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ फूड एडल्टरेशन। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एडल्टरेशन। फर्स्ट वन इज इंटेंशनल एडल्टरेशन, यानी जो इंटेंशनली ऐड किया गया हो। When substance that look similar to constituent of the food are added to it to increase its weight and gain more profit. Example, mixing of pebble, stone, marbles। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा जब घरों में दाल या चने आते हैं तो उनमें से कुछ स्टोन्स वगैरह निकलते हैं। सो इंटेंशनली एडल्टरेशन हो सकता है।
जो कि फूड की क्वांटिटी है उसके वेट को इंक्रीज करने के लिए डाला गया हो ताकि प्रॉफिट गेन किया जा सके। सेकंड, इंसिडेंटल एडल्टरेशन। कैसे होता है ये? अकर ड्यू टू नेग्लिजेंस वाइल हैंडलिंग फूड, यानी जब फूड हैंडलिंग हो रही हो तो उसको नजरअंदाज कर दिया गया हो, लाइक रेसिड्यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन ग्रेन, लार्वे ग्रोथ, ये सारा हो सकता है। मेटालिक एडल्टरेशन, so addition of metallic material into food like lead or mercury is metallic adulteration, जो accidentally और intentionally दोनों तरीके से किया जा सकता है। Packaging hazard, the packaging material in which the food is packed may also interfere, for example जैसे कोई पैकेट है और उसमें फूड ऐड किया जा रहा हो, अगर वो पैकेट ही कंटामिनेंट होगा तो ये भी रीजन हो सकता है फूड एडल्टरेशन का। नेक्स्ट वन, methods of food adulteration, adding certain chemical for faster ripening of fruit, यानी फ्रूट राइपनिंग के लिए हम लोगों ने कुछ केमिकल ऐड कर दिए ताकि इजीली या फिर फास्टली रैपिडली फ्रूट राइपनिंग हो जाए। मिक्सिंग ऑफ डिकम्पोज्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल विद गुड वंस, एडिंग सर्टेन नेचुरल एंड केमिकल डाई टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, यानी कुछ नेचुरल या केमिकल डाइज को ऐड कर दिया गया है ताकि जो कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट हो। मिक्सिंग ऑफ क्ले, स्टोन, सैंड एंड मार्बल्स, cheaper and inferior substance are added wholly or partially with the good ones to increase the weight or nature of the product, वेट इंक्रीज करने के लिए या फिर प्रोडक्ट का नेचर इंक्रीज करने के लिए या तो कंप्लीटली या पार्शियली ऐड किया गया हो। Adulteration is an illegal practice of adding raw and other cheaper ingredient to excellent quality product to increase the quantity. Having this adulterated food is highly toxic. Adulterant जिस फूड में ऐड होंगे तो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होंगे और हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कोज करेंगे, कभी कभी सीवियर कंडीशंस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल फेलियर ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गन लाइक हार्ट, किडनी एंड लीवर, अगर एडल्टरेंट फूड को कंज्यूम किया गया तो। नेक्स्ट वन, हाउ कैन एडल्टरेशन बी प्रिवेंटेड? According to the National Health Service and Food Research Institute, several food products have been adulterated to increase the quantity and make more profit. This practice of adding adulterate to food products are quite common in all in developing countries and other backward countries. Means जितने भी डेवलपिंग या बैकवर्ड कंट्रीज हैं तो प्रॉफिट गेन करने के लिए, फूड की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, वेट इंक्रीज करने के लिए फूड एडल्टरेंट को ऐड किया जाता है। Every year, the 7th of April is celebrated as the World Health Day globally. As per the report, WHO aims to bring a general awareness about the adulteration of food product. यानी जनरल अवेयरनेस अगर पीपल तक पहुंचा दी जाए सो इससे ओवरकम किया जा सकता है। Here are certain safety tips to avoid adulteration. Avoid dark colored junk and other processed food. Make sure to clean and store all the grain, pulse and other food product. यानी क्लीन करना चाहिए जो भी हम लोग ग्रेन या पल्स को बाय करके लेके आ रहे हैं। Wash fruit and vegetable thoroughly in running water. Check if the seal is valid or not before buying food product. Always make sure to check and buy product having an FSSAI validate label. यानी FSSAI का लोगो होना चाहिए। Next one. First question is, this method dehydrate microbial cell by plasmolysis, thereby causing them to die. यानी जनरल क्वेश्चन है जो आपको खुद का एक माइंड लगा के ये सॉल्व करने हैं। सो हम लोगों ने पास्चुराइजेशन भी पढ़ा है, शुगरिंग भी पढ़ा है। स्मोकिंग क्या होता है? ये केमिकल प्रिजर्वेशन का एक मेथड होता है। सो केमिकल प्रिजर्वेशन मेथड्स में हम लोगों ने डिस्कस किए थे ये मेथड्स। So this method dehydrate microbial cell by plasmolysis. So plasmolysis क्या होता है? Plasmolysis, इसमें क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई सेल है और ये है आउटर सॉल्यूशन। क्लियर? यहां पर क्या है, जो सेल के अंदर वाटर है, सेल के अंदर जो वाटर का क्वांटिटी है वो ज्यादा है। वाटर कंटेंट सेल के अंदर ज्यादा है और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है,
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या जो सॉल्यूशन है इसमें वाटर कंटेंट कम है। सो अगर आप लोगों ने डिफ्यूजन या ओस्मोसिस, अगर आप लोगों ने कंसेप्ट डील किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। सो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, ये सेल है, सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। सो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो वाटर बाहर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट ये जो सेल है ये क्या हो जाएगी, ये श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रिंक, क्योंकि सारा वाटर बाहर की तरफ आ गया है, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में बोल देते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब वाटर कम है इसलिए इसको बोल सकते हैं डिहाइड्रेटेड सेल। क्लियर है? तो इनमें से कौन सा मेथड है जो डिहाइड्रेशन कोज कर सकता है या प्लाज्मोलाइसिस कोज कर सकता है? तो हम लोगों ने शुगरिंग एंड सोल्टिंग का कंसेप्ट देखा था, जहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, डिहाइड्रेशन देखा था कि डिहाइड्रेशन जो है ये मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम लोग इनको ऐड कर देंगे तो शुगरिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। द फुल फॉर्म ऑफ PFA, PFA की फुल फॉर्म क्या होगी? सो PFA होगा, P मीन्स प्रिवेंशन, F मीन्स फूड, A मीन्स एडल्टरेशन। सो क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल हैजार्ड। बायोलॉजिकल, बायो यानी कि लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हैजार्ड मीन्स जो कि हार्मफुल इफेक्ट कोज करेगा, यानी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल इफेक्ट कोज कर सकता है। सो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक तो जैसे पेनिसिलिन वगैरह हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब अटैक होता है तो तब यूज किए जाएंगे। क्लीनर्स, क्लीन करने के पर्पज से। तो साल्मोनेला क्या हो जाता है, एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो कि लिविंग होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल इफेक्ट कोज कर सकते हैं। सो साल्मोनेला इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, अंडर द PFA एक्ट व्हाट इज द फूड सेड टू बी एडल्टरेटेड? PFA मीन्स प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेंट। सो इनके अकॉर्डिंग एडल्टरेटेड फूड क्या होता है? इफ स्पाइसेस आर सोल्ड विदाउट देयर एसेंस, मतलब कि बिना एसेंस के जो स्पाइसेस हैं, मसाले जो उनको बेचा जा रहा हो, वो अडल्टरेटेड फूड हो सकता है। इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डिसीज्ड एनिमल, इफ एनी इंग्रेडिएंट इज इंजरियस टू हेल्थ, या ऑल ऑफ दिस। सो मोस्टली अगर हम लोग देखें तो हर ऑप्शन में से अडल्टरेशन का कंसेप्ट आ रहा है कि अगर कोई भी मसाले हैं या स्पाइसेस हैं उनको हम लोग सोल्ड कर रहे हैं विदाउट देयर एसेंस, मतलब उनकी कोई खुशबू नहीं आ रही, इट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ एडल्टरेंट ऐड किया गया है। इफ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ डिसीज्ड एनिमल, यानी एनिमल को खुद डिसीज है और उससे हम लोगों ने किसी फूड को ऑब्टेन किया है और हमारे हेल्थ के लिए जो इंजरियस है, सो क्या हो सकता है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट वन, HACCP स्टैंड्स फॉर। सो HACCP क्या होता है? H means hazard, A means analysis, C means critical, control, P means point. So HACCP stands for Hazard Analysis Critical Control Point. So इनमें से पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग CCP इंक्लूसिव ऑफ प्रोसीजर, लोकेशन एंड प्रोसेस, accurately monitoring food hygiene hazards, a systematic analysis of all steps and regular monitoring of control point. A systematic analysis
systematic analysis of all steps and regular monitoring of control point. So क्या हो जाएगा? C option. So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.